क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि कभी भी किसी के बारे में भी कुछ भी कहने के पहले व्यक्ति को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, और अगर वो कोई बड़ा हो, पूज्य हो, तो एक नहीं, 100 नहीं, 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जुबान से निकले हुए शब्द वापस नहीं ले पाते। बाकी सब चीज़ें वापस ले सकते हो आप। किसी ने कोर्ट केस कर दिया, पेपर्स वापस ले लिए, किसी ने FIR कर ली, राजीनामा कर लिया, लेकिन जो शब्द आपके मुख से निकल चुका है वो आप वापस नहीं ले पाओगे। वो शब्द आप वापस नहीं ले सकते, बहुत कठिन है। और व्यक्ति को आप मना भी लो कि चलो बातें खत्म करते हैं, तो आप व्यक्ति को मना भी लो, कोई बात नहीं, लेकिन वो शब्द उसके मस्तिष्क में रह जाते हैं। सार इतना है कि स्थितियां बदल जाती हैं, बातें रह जाती हैं। तो क्यों ना बोलने के पहले ही सोचा जाए और सोचने के बाद ही बोला जाए। एक टीवी सीरियल आता था बचपन में, तोल मोल के बोल। एक टीवी सीरियल आता था, उसमें गिफ्ट्स मिलते थे कि आपको इतना बताना है कि किस सेक्शन में क्या रखा है। एक सेक्शन चूज करना है कि तोल मोल के बोल, बाकी बोलने के बाद सिर्फ पछतावा बचता है। लेकिन अक्सर जो आदमी है वो इस बात को सुनता तो है, समझता तो नहीं है। समझने में आपको, चाहे व्यापारी हो, व्यवहारी हो, सामान्य काम करते हो, बड़े काम करते हो, पदाधिकारी हो, कभी भी किसी के बारे में बोलने के पहले ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि बोलने के बाद सिर्फ पछतावा रहता है। रावण ने कितना समझाया सीता को, कितना रिझाया सीता को, बहुत मनाया, सीता कहाँ मानी। इस बीच में रावण ने क्या क्या नहीं कहा, राम के लिए हो चाहे किसी और के लिए हो, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन राम ने कभी भी दुर्वचनों का प्रयोग नहीं किया। रावण के पास दूत को भी भेजा तो यही बोला कि आप त्रिखंडाधिपति हैं, आपकी कुशल क्षेम, और आखिरी में गलती से आप किसी और की पत्नी समझ करके सीता को उठा लाएं, उसको वापस कर दीजिए। ये राम के शब्द। और रावण के शब्द कि उसके नाम के आगे श्री मत लगाओ, ये दुर्भावना के शब्द हैं, एक सद्भावना के शब्द हैं। आपकी भाषा आपके भावों की अभिव्यक्ति है। करने के बाद आप कितनी वकालत कर लो, शब्दों को कहने के बाद आप कितनी वकालत कर लो, या गलत क्रिया करने के बाद आप कितनी वकालत कर लो, गलत तो गलत है और सही तो सही है। ना आप सही को गलत कर सकते हो, ना गलत को सही। हाँ, कहने के लिए आप स्वतंत्र हो, कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी देखे हमने जो दूसरों के बारे में कुछ भी कहने से डरते नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी देखे मैंने, वो दूसरों के बारे में कुछ भी कहने से डरते नहीं है। उनको कोई डर नहीं है, ना उनको भगवान से डर लगता है, ना गुरुओं से, ना कर्म से। वो छोटा हो या बड़ा, उसको कुछ नहीं देखते हैं। उनके मन में जो आ गया सो उन्होंने बक दिया। ये ऐसे जो लोग होते हैं, ये लोग ज़्यादा दिन तक ऊंचाइयां नहीं छू पाते। कारण क्या है? कारण ये कि जब उनको कहने की आदत हो जाती है तो एक ना एक दिन वो अपने को भी कह देते हैं। एक व्यक्ति ने, छोटे इलाके में रहता था, उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने बच्चे को गाली देना सिखाया। छोटे बच्चे तुतली आवाज में, जो भी निकले उसको बोले, जो भी यहाँ से निकले, सामने जैन मंदिर था, तो जो भी यहाँ से निकले एक बार थूकना और गाली बकना। तो उस बच्चे ने चालू कर दिया। 2 साल के बच्चे से लोग इग्नोर करते गए, चलते गए। 8 साल का हो गया वो बच्चा, जो भी निकले उसको गाली दे और थूके, जमीन में सामने थूके और गाली बके। लोग समझदार थे, लोगों ने रास्ता बदल दिया।
लेकिन बच्चे को ये नहीं बताया गया था कि करना क्या, उसको ये बताया गया था गाली देना है और थूकना है। अब वो बच्चे को गाली देने की और थूकने की आदत हो गई, करते करते होता रहा, चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। लोगों ने तो रास्ता बदल लिया। अब बच्चे को आदत हो चुकी थी गाली देने की और थूकने की, अब कोई मिले नहीं तो उसने पिता को गाली देना चालू कर दी और उसके ऊपर ही थूकना चालू कर दिया। अब पिता किससे क्या बोले, क्योंकि सिखाया तो उसने ही था। जो दूसरों के बारे में कुछ भी कहने से डरते नहीं है, एक दिन धीरज रखना, अगर वो तुम्हारा अपना है तो तुम्हारे लिए भी एक दिन बोलेगा। चक्र घूम के आता है, ये पूरा चक्र घूम के आता है वापस। मैं मानो तो आप वर्तमान की परिस्थिति देख लो, जो पहले कभी किसी के लिए कहते थे आज वो एक दूसरे के लिए कह रहे हैं। पहले उनसे बुलवाया जाता था, उनका सुना जा रहा है। ये परिस्थिति है और ये चलेगी आगे भी, क्योंकि आदत हो चुकी है और आदत इतनी जल्दी बदली नहीं जाती। एक बार आदत लग जाए ना तो वो आदत इतनी जल्दी बदली नहीं जाती। इसलिए मेरा कहना है उन कुछ लोगों में आप लोग ना आ जाएं, क्योंकि उन लोगों को तो समझाना नामुमकिन है। उन कुछ लोगों में कहीं आप लोग ना आ जाएं, बस इतना सा ध्यान रखना, क्योंकि वो किसी को भी कुछ भी कहने से डरते नहीं है। मुख में आया और रखा, अरे भाई तुम्हारा मुख है, कोई नाली तोड़ना है कि जो बहाया जा रहा है वो निकलता जाए। और खासकर तब जब आप एक ऊंचे पद पे हो। बड़ा व्यक्ति छोटे के लिए अपशब्द नहीं कह सकता, उसकी गरिमा गिर जाएगी। छोटा कह सकता है, अगर छोटे ने कह दिया, उसने माफी मांग ली तो कोई बात ही नहीं है, छोटा है। अपन पढ़ते भी हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन के उत्पात। तो बड़ा अगर कोई पद में है, प्रधानमंत्री जैसे पद में है, आचार्यों के पद पे है, अथवा कोई ऐसा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति है जो सर्व मान्यता की ओर है, ऐसे व्यक्ति को अपने शब्द कहने के पहले सही में सोचना चाहिए। एक सामान्य कार्यकर्ता ने अगर किसी को कुछ कह दिया है तो माहौल संभाल सकते हो, लेकिन अगर एक बड़े पद के धारी ने कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता को कुछ कह दिया है तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गलती नहीं देखी जाएगी, वह पद देखा जाएगा। इसलिए थोड़ा सा जबान संभाल के। और बड़े लोगों को तो खासकर इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए कि मेरे शब्द मुझे बड़ा बना करके रखें, मेरे शब्द मेरे पद को गिरा ना दें। एक फेस और आपको लेकर चलता हूं मैं। एक फेस और ऐसा आता है कि जो कई लोग ऐसे भी देखे हमने जो स्वयं गलतियां करते बड़ी बड़ी, और उन गलतियों को ढांकने के लिए क्या करेंगे, तो क्या करते हैं, दूसरों की गलतियां बताते हैं। नहीं भी हो तो वैसे प्रेजेंटेशन देते हैं, क्यों, ताकि अपनी गलती ढक जाए। झूठ बोलना, मायाचारी करना, फरेब करना, गुरुओं के, आचार्यों के जिनवाणी के विपरीत कहना, ये इनके नॉर्मल है, इनकी हैबिट है, कुछ नहीं कर सकते आप। जिसको चोरी की आदत हो जाए ना, तो वो अगर छोड़ भी दे चोरी तो क्या करेगा, चाय पीने जाएगा अगर किसी के यहाँ दुकान में, तो 6 लोग चाय पियेंगे, 1 कप मार लाएगा। होटल जाएगा, खाएगा, धीरे से चम्मच पहुंचेगा, जेब में रख लेगा, जबकि वो 1 चम्मच से वो बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। वो एक कांच की छोटी सी गिलास 10-15 रुपए की आती, उससे क्या चोरी कर पाएगा, लेकिन वो हैबिट हो चुकी है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी गलतियां ढांकने के लिए सब काम करते हैं। आप लोग भी करते हो। अगर व्हाट्सएप ग्रुप जब चलता है, किसी ने कोई चीज़ विपरीत डाल दी तो आप अपने 20 लोगों को रेडी करते हो कि यार फटाफट मैसेज डालो, ये चीज़ नीचे हो जाए। करते कि नहीं? यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। कई बार ऐसे लोग अपनी गलतियां ढांकने के लिए, जो बड़े पद पर हो या किसी को कहने से डरते ना हो, गलतियां ढांकने के लिए दूसरों की बुराइयां करते भी पाए जाते हैं। और ये उनकी एक आदत है, हैबिट है। क्या हैबिट है? कि दूसरों की गलतियां बताते रहो, नहीं भी हो तो भी वो गलती बना दो ताकि अपन सेफ रहें। कभी आपने सैनिकों की चर्चा की हो या देखा हो, सुना हो, जब एक
तरफ से दूसरी तरफ सेना जाती है तो उनकी पैरों की आवाज़ सुनाई ना दे, इसलिए वो खाली हवा फायर करते हैं टैंक वगैरह से। क्यों? ताकि मालूम न चले कि सेना की टुकड़ी कहाँ से कहाँ जा रही है। ये कुछ ऐसे ही लोग होते हैं, वो अपनी गलती ढांकना है, अपनी बुराई ढांकना है तो दूसरों की बुराइयां करते हैं। आप कभी कोई झगड़ा हो जाए वहाँ बैठ के सुनना, तो वो क्या करेगा, दूसरे की गलती सुनाएगा, दिखाएगा, दूसरे की गलती बताएगा, ये नहीं बोलेगा कि मेरी ही गलती है। एक्सेप्टेंस नहीं है लाइफ में, ब्लेमिंग है। अरे ब्लेमिंग मत लाओ, लाइफ में एक्सेप्टेंस लाओ। अगर गलती हो जाए स्वीकार लो कि हाँ मेरी गलती है। गलती हो जाए तो स्वीकार लो कि हाँ मेरी गलती है, और गलती नहीं हुई है तो भी मैटर खत्म करने के लिए चलो यार कोई बात नहीं, अपन एक्सेप्टेंस ले आते, थोड़ा सा जो भी तेरी गलती थी मैं मान लेता हूँ, मेरी जो गलती मैं मान लेता हूँ, चलो बात खत्म करते हैं। लेकिन ऐसा वही कर पाएंगे जो वास्तविकता में शांति स्थापित करने का भाव रखते होंगे। हर कोई नहीं कर पाएगा। सास मंदिर से थोड़ी लेट आई और बहू को बोल के नहीं गई थी कि बेटा तू ये आटा गूंथ लेना। अब बहू ने आटा नहीं गूंथा तो सास को ये नहीं बोलना चाहिए कि तेरे में अकल है कि नहीं, उसको ये बोलना चाहिए बेटा मैं भूल गई थी, फटाफट गूंथ दे, बेटा मैं भूल गई थी, तू गूंथ दे फटाफट चल। ऐसे में मैचअप हो जाता। अब अपने आप को गुड प्रेजेंट करने के लिए आप दूसरे पर बैड ब्लेमिंग कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? अपने को गुड प्रेजेंट करने के लिए दूसरे के ऊपर बैड ब्लेमिंग्स, मेरा मानना है कि व्यक्ति बहुत जल्दी बहुत नीचे जाएगा। जो दूसरों की बुराइयां करते हैं या दूसरों की गलतियां नहीं होने पर भी उनको गलतियां दिखाते हैं। आप मंदिर जाओ, जिसको नहीं आता है विधि वही सबसे ज़्यादा टोका टाकी करेगा कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, वैसे। उससे पूछो तुमने कौन सा ग्रंथ पढ़ा है, तो उसको एक भी ग्रंथ का नाम नहीं पता होगा, लेकिन वो प्रेजेंट खुद को ऐसा करेगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। अच्छा एक चीज़ और होती है, ऐसे लोग क्या करते हैं, छर्रे रखते, छर्रे आपकी भाषा में कह रहा हूँ, हमारी भाषा में बोले तो गुलाम। वो क्या करते हैं, वो उनकी बातों पर जी हजूर जी जी, वो ऐसा होता है ना, सभा में बैठा लेते 5-7 अपने, एक आगे इस तरफ एक पीछे एक उस तरफ, कि जैसे कुछ कहा तो दोनों ताली बजाई, बाकी सब ताली बजा दी, पता ही नहीं किसी को क्या हुआ है। तो वो इसलिए रखते ताकि हमारी बात को वो समर्थन दे दें। तो ये चीज़ करना अच्छी बात नहीं है। नीतिकार कहते हैं कि ऐसा करने से आपकी इमेज गिरती है, यहाँ नहीं बाद में भी। जो इमेज एक बार व्यक्ति की ऊपर आपकी बन जाती है, वही इमेज आगे भी आपके कार्यकाल साथ में चलती है, और इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी चलती है। मुझे तो ये लगता है कि जो लोग समाज में, समूह में, ग्रुप में, परिवार में, व्यापारिक क्षेत्रों में विध्वंस करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़ा इशू बनाते हैं। समाज में रहने वाला व्यक्ति 2-3 घंटे साथ में रहता है, क्या दिक्कत है? लेकिन मैं तो कई बार सोचता हूँ कि उसके घर के लोग कितने दुखी रहते होंगे। उसकी पत्नी है, उसका बच्चा है, जिनके साथ वो रहता है, वो पत्नी को तो लगता होगा कि नरक के नारकी के साथ ही हूँ, क्योंकि वो तो ऐसा लड़ाकू विमान है कि वो तो सुनता ही नहीं है। ये चीज़ें को, इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने जीवन के व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। या तो वो नरक से आया है तो प्रैक्टिस है उसको झगड़ने की, या वो नरक जाने वाला है तो यहाँ प्रैक्टिस करके जा रहा है ताकि नीचे इजी को रहे। इतना मेरा सार कहना है आज की नीति में कि किसी के बारे में कुछ भी कहने से या उसके प्रति कोई एक्शन लेने के पहले एक बार सब चीज़ों की जांच पड़ताल कर लें। झूठ कह करके आप अपनी बात को कुछ देर के लिए कुछ लोगों के बीच में साबित तो कर सकते हो, लेकिन भगवान तुमको कभी माफ़ नहीं करेगा। भगवान तुमको कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि तुमने किसी के लिए इतना बड़ा झूठ बोल दिया। हाँ, अगर कोई एक आध बात ऊपर नीचे हो जाए तो भी समझ में आती है कि वहाँ से आलू चालू होते होते आलू बुखारा हो गया था, रबर को खींच करके बड़ा कर लिया, ये मान सकते हैं, लेकिन रबर तो थी। आलू को आलू बुखारा किया गया तो आलू तो था। अपन कोई सुधरे ना सुधरे, आप मुझे सुन रहे हैं, कम से कम आप ही सुधर जाएं, क्योंकि दुनिया के सुधार का फर्स्ट स्टेप खुद के सुधार से होता है। चलो ठीक है, अपन एक निर्णय लेते हैं अपनी लाइफ का कि अपन कभी भी किसी के बारे में कुछ भी कहने के पहले
आगे पीछे का ज़रूर सोचेंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सही व्यक्ति के लिए तुम्हारा गलत वक्तव्य हो जाए और तुम्हारा पूरा जीवन गलत हो जाए। ये रावण ने जब सीता का हरण किया और वहाँ रावण क्या बात हुई कि अपन चलते हैं और यार मना लेते हैं, राम को बोल देते हैं कि गलती हो गई, खत्म कर देते हैं। राम ने इशारे से दूत को बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं करना, इशारे से, और दूत आकर के कहता है कि वो तो मान ही नहीं रहा, राम कह रहा कि युद्ध ही करूंगा। ये रावण ने अपने ही सर्वनाश का साधन खुद खोज लिया, अपने ही सर्वनाश। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं वो अपने सर्वनाश का साधन खुद खोजते हैं। क्यों ना अपन इस बात को अपने जीवन में उतारें। कोई भी बात हो उसको खत्म करना सीखे, लड़ाई झगड़ा नहीं करें, लेकिन उस बात को खत्म करने के लिए एक्सेप्टेंस तो लाना पड़ेगा कि हाँ मेरी भी गलती थी। ताली एक ही हाथ से ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस लाएं। बाकी मेरा इंडिविजुअली आप सबसे कहना है कि बड़े पद के व्यक्ति को ज़्यादा गंभीर होना चाहिए। जो छोटा है उसकी गलती स्वीकार है, लेकिन जो बड़े पद में है उसकी गलती स्वीकार नहीं है। 4-6 आदमियों को रख कर के, गुंडे जैसे लोगों को रख कर के आप अपने आप को ढांक सकते हो। कुछ दिन की बात है, आज तुमने उससे दूसरे को ढकाया है, कल वो तुमको ढांकेगा, पक्का पक्का ढांकेगा। और ये ध्यान रखना कि जितना गहरा नेटवर्क आप अच्छा बनाओ उतना अच्छा होता है, और जितना गहरा नेटवर्क बुरा बनाओ उतना बुरा होता है। जो ये होते हैं आतंकवादी, बहुत बड़ा नेटवर्क और कोई आतंकवादी का नाम हो जाए तो एक आतंकवादी दूसरे आतंकवादी को निपटा देता है। ऐसे ही होगा उसके साथ भी। कई बार बड़े पद के छोटे लोग, कई बार बड़े पद के छोटे लोग खोटे काम करते पाए जाते हैं, ऐसे खोटे काम करते पाए जाते हैं। अपन बच के रहें, कम से कम अपन कभी किसी के बारे में कहने के पहले एक बार सोच लें। अगर उस बात से विवाद हो रहा हो तो बैठ के अकेले में समझा दे कि यार ये गलत है, यार ऐसा नहीं करते। और अगर वो नहीं मान रहा हो तो बात को इग्नोर कर दो। लड़ने से झगड़ने से कोई भी फायदा नहीं है, चीज़ें बिगड़ेंगी, मन बिगड़ेगा। जहाँ भगवान को देख करके भक्ति का भाव आता था, वहीं भगवान के मंदिर में संक्लेशता का भाव भी आ जाता है। अपन जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझ लें। हाँ, ये मेरा कहना है कि दवाई तो ज़रूर लगाएं, लेकिन उस दवाई को लगाते लगाते कहीं अपन ही रोगी ना हो जाएं, इसका भी ध्यान रखें। सज्जन लोग शाम नीति का प्रयोग करते हैं और उद्दंड लोग उद्दंड नीति का प्रयोग करते हैं। उनको लगता है कि अपन उद्दंडता कर दो तो लोग डर जाएंगे। हाँ कर लो, लेकिन तुम्हारी आदत हो चुकी है। आज तुम मंदिर में लड़ रहे हो, तुम आज व्हाट्सएप में लड़ रहे हो, आज तुम टीवी में लड़ रहे हो, कल तुम अपने संग में भी लड़ोगे, अपने परिवार में भी लड़ोगे, तब तो जग हंसाई होगी। इसलिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। अपना क्या जाता है, मीठो मीठो बोलता रहो, काहीं बिगड़े रे थारो काहीं बिगड़े। अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अपना नाम अच्छे लोगों में आएगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति।